तो नमस्कार एवं प्रणाम और धन्यवाद कि आप सब फिर से एकत्रित हुए। तो फिर अब हम आते तीसरा अध्याय जो है कर्म योग बोला गया इसको। इसमें 43 श्लोक हैं। तो जैसे हमने बताया कि कर्म और योग दो चीजें। कर्म तो हम करते हैं, सब करते हैं, पर योग नहीं। योग मतलब कर्म योग क्या होगा? जो कर्म मुझे मेरे स्वरूप से जोड़े उसको हम कर्म योग बोलेंगे। तो जो भी चीज, गुरु भी उसको बोलते हैं जो हमें हमारी हमसे मुलाकात करा दे, या जो मेरे अंदर का अंधकार नष्ट कर दे, या जो मुझे अखंडता के बारे में ज्ञान करा दे, उसको ही गुरु बोलते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं, जब आप ज्ञान मार्ग को इतना श्रेष्ठ कहते हैं तो मुझे कर्मों में क्यों लगाते हैं? तो भगवान का यहाँ कहना है, हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि दोनों साधन है, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, जिसकी जैसी लेवल होगी। क्योंकि हर कोई का बुद्धि लेवल इतना ऊंचा नहीं रहता कि वो इमीडिएट ज्ञान कर लेने लगे और समझने लगे। पर कर्म हम सब कर सकते हैं, क्योंकि हम सब में कर्म करने की प्रवृत्ति है। और बिना कर्म कर किए तो हमारे इस शरीर का निर्वाह होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो कर्म करना तो सबके लिए आवश्यक है ही। इसलिए कर्म योग यहाँ पर पे जोर दिया गया है। तो और आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य भी यही है कि ये हमारी वासनाओं को समाप्त करे। और हमारे मन, जैसे ही वासनाएं समाप्त होंगी तो मन बुद्धि शुद्ध होगा, या मन बुद्धि शुद्ध होते जाएंगे तो आत्माएं, वासनाएं समाप्त होती जाएंगी। और ये होगा कर्म योग से ही। कर्म योग से हमारा अंतःकरण की शुद्धि होती है और वासनाएं समाप्त होती है। अब ये जो वासनाएं हम बात कर रहे हैं, ये भी तीन गुण, हर कुछ तीन गुण से ही है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो जो वासनाएं हमारी तमोगुण के कारण है वो है आलस, अज्ञानता के कारण। इसका एग्जाम्पल है कि ठहरा हुआ पानी, है ना। फिर रजोगुण, उस वो है हमारे इच्छाएं, अस्थिरता, मन विचलित होता है, क्योंकि हमें जो संसारिक अनुभव, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम संसारिक चीजें एकत्र करने में लगे रहते हैं। ख्याति चाहिए हमको, पोस्ट चाहिए, इस प्रकार से। तो वो रजोगुण, रजोगुण को कहते हैं जैसे बहता हुआ पानी है। उसके बाद सतोगुण, सतोगुण जो होता है वो है शांति, शांत जो रहता है, जो आसक्ति रहित रहता है, प्रेम में रहता है, निस्वार्थ भाव में। तो इस प्रकार हम जितना सत्व, तीनों गुण हमारे में है, हम अपने आप की चेकिंग करेंगे, और जितना हम सत्वगुण की तरफ जाएंगे, जितना उसके नजदीक जाएंगे, उतना हम अपने खुद के करीब जाएंगे। फिर आगे अब प्रश्न होता है हम कौन सा कर्म करें। तो भगवान का कहना है, शास्त्र विहित जो कर्म कहे, कर्तव्य कर्म कहे गए हैं, वो हमें करना है। तो हमारे नित्य कर्म, नित्य जो रोजी रोटी रोज हमें दिनचर्या के लिए चाहिए, वो तो कर्म हमें करना ही है। नैमित्तिक कर्म होते हैं, जो कभी कभी कोई उत्सव आ जाता है, कभी कोई फंक्शन आ जाता है, वहां पे हमें अपना सेवा देना, मदद करना, या जो भी हमारा वहां पे खड़े होकर कर्तव्य है उसे पूरा करना। और निषिद्ध कर्म मतलब जो नहीं कर्म करने लायक है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, अहिंसा, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये सब हमारे, ये हमें नहीं करने चाहिए, ये हमें सब अच्छी तरह से पता है। और जहां हमें कंफ्यूजन हो कि हम ये करें कि नहीं करें, तो अपनी बुद्धि से ही हमें पूछना है कि क्या ये निस्वार्थ भाव से मैं कर रही हूँ या स्वार्थ भाव से, मेरे कुछ फायदे के लिए। कई बार होता है हम अपने फायदे के लिए करते हैं, पर हमें देखना है दूसरों को हम नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे, और आसक्त होके तो नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से हमें ही अपने से क्वेश्चन पूछना है कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, और फिर उस हिसाब से हमें उस वो काम करने का निर्णय लेना है। कर्म हम कैसे करें? तो श्री कृष्ण ने कहा है यज्ञ की प्रकार कर्म करिए। जैसे यज्ञ करते समय हमारे भाव शुद्ध रहते हैं, हम शुद्ध सामग्री का प्रयोग करते हैं, हमारा लक्ष्य उच्चतम रहता है, उच्च लक्ष्य रहता है, और हमारे में त्याग का भाव रहता है। तो जिस प्रकार हवन जब करते हैं तो उसमें एक अग्नि कुंड होता है। तो हवन कुंड की अग्नि में जो भी हम आहुति देते हैं वो सब भस्म हो जाती है। उसी प्रकार जब हम कर्म करते हैं तो जिस जगह कर्म करते हैं उस जगह को बोलते हैं वो हवन कुंड की तरह है। तो वहां हम जो भी कर्म करें यदि यज्ञ की तरह, तो जो भी हमारी वासनाएं हैं वो सब समाप्त होती हैं, हमारा स्वार्थ, अहंकार, आसक्ति मिटती है। तो इस प्रकार कर्म को बोला है यज्ञ की तरह करो।
और यज्ञ में जो भी प्रसाद होता है, मतलब जो फल मिलता है, फल को यहाँ पे प्रसाद से इक्विवेलेंट किया है, तो जो प्रसाद मिलता है वो हम सबको बांटते हैं। तो उसी प्रकार जो कर्म से हमें फल मिलता है उसको सब में बांटा जाता है, तो आनंद का अनुभव आता है। यदि हम बांटे नहीं अपने फल को तो उसे संग्रह कहते हैं, और वो फिर दुख का कारण बन जाता है और दुखी होते हैं हम। तो कृष्णा ने इस प्रकार कर्म योग को यज्ञ की भांति कहा है, यज्ञ ही कहा है। अब जैसे हम देखते हैं कि पूरी सृष्टि चक्र जो है यज्ञ की तरह चल रहा है। हर कोई अपना अपना कर्म कर रहे हैं, और किसी को भी इस पूरी सृष्टि चक्र में सूरज, चांद, हवा, किसी को भी अपने ऊपर घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है। तो हमें भी बोल रहे हैं कि कर्म इसी प्रकार यज्ञ की तरह करो। तो हम एग्जाम्पल के रूप में ऐसे देख सकते हैं कि हम जो भी व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, या नौकरी प्रोफेशन में अपना काम करते हैं, तो हमें यूजली अहंकार आ जाता है कि हम ही कमा रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो इस अहंकार को हम कम कैसे कर सकते हैं? तो अहम तो बना रहेगा कुछ हद तक, पर हम ये समझ सकते हैं कि ये जो मैं नौकरी कर रहा हूँ या जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अकेले नहीं कर सकता। इसमें बहुत लोगों का सहयोग है, परिवार का सहयोग है, समाज का सहयोग है। जहां मैं ये व्यवसाय कर रहा हूँ उस टीम का सहयोग है, तभी मैं ये कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार हम सोचे कि मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, तो हमारा अहंकार कम होगा। उसके बाद फिर जो भी इस प्रोफेशन से, नौकरी से या व्यवसाय से, बिजनेस से हम जो कमाते हैं, तो जो हमारी कमाई का जो भी उसको फल कहा जाएगा, जो भी पैसा आएगा, ये जो भी कुछ हमने कमाया है, तो उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब जिसका जितना परसेंटेज है उसको दिया जाए। तो यूजली हम देखते हैं घरों में सब लोग तो नौ पैसा नहीं कमाते हैं, कुछ व्यक्ति पैसा कमाते हैं। तो जो भी कमा रहा है उसमें अपने फर्स्ट परिवार में जिसका जो परसेंटेज है, जैसे माँ बाप हैं, पार्टनर है, बच्चे हैं, उन सबको उसका कुछ कुछ परसेंटेज दें। तो इसका हमें डिटेल समझना हो तो चाणक्य नीति में सब दिया हुआ है कि किसका कितना परसेंटेज बनता है। तो यदि हम अहंकार में रहेंगे तो हम अपना जो भी फल मिलता है या पैसा मिलता है, हम उसको ठीक प्रकार से खर्च नहीं करते और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। और हम कर देते भी हैं घर वालों को खर्च करने के लिए, तो पूछते हैं बार बार कि क्यों खर्च किया, कैसे खर्च किया, इतना मत खर्च करो। तो इस इस बिहेवियर में बहुत बदलाव आएगा। हमें खर्च करना ठीक प्रकार से आएगा। परिवार को जब हम रिटर्न करेंगे तो हमें आनंद की अनुभूति होगी। तो परिवार पे खर्च करना है, समाज पे खर्च करना है, देश पे खर्च करना है। जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो हो गया देश के कल्याण के लिए। तो इस प्रकार कर्मों को यज्ञ की तरह करेंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार जब हम यज्ञ की तरह कम काम करते हैं, तो इस अध्याय में बोला हमें कामधेनु से तुलना की गई है, जैसे दूध देने वाली का या विशफुल काव जो बोलते हैं, दूध देने वाली। तो उस प्रकार यज्ञ की तरह हमें कर्म करना है। यदि तो अब सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? सबसे बड़ा यज्ञ ये है कि मुझे मेरे आनंद के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना है। मुझे सबसे बड़ा कर्तव्य अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, कि मैं अपने आनंद के लिए किसी पे निर्भर नहीं रहूंगा, किसी से शिकायत नहीं करूंगा और अस्वीकार नहीं करूंगा। तो अपनी जिम्मेदारी खुद लो कि मुझे ही मेहनत करनी है और अपने आप को मैं आनंद में रखूं, इस बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। तो यही सबसे बड़ा यज्ञ है। इससे मुझे आत्म तृप्ति, सेटिस्फेक्शन मिलता है और अच्छा सुखद फीलिंग हमें प्राप्त होती है। तो अर्जुन को मन में तो ऐसा कोई है क्या जो इतने अच्छे से कर्म कर सकता है कि जिससे सुखद की फीलिंग आए? मतलब जो इतने संयम से, बैलेंस में रह के, समता में रह के, फोकस होके, निस्वार्थ भाव से सेवा करे, आसक्ति रहित होके, तो पॉसिबल ही नहीं है। हमको भी लगता है पॉसिबल नहीं, बहुत मुश्किल है करना। तो श्री कृष्ण उदाहरण देते हैं राजा जनक के, इच्छावकु के, प्रहलाद के, कि ये सब है, मैं भी हूँ। कृष्ण कहते हैं हम सब ने ये किया है, मतलब कर सकते हो, तुम भी करो और कर्म योगी बनो। नहीं भी करना चाहते हो तो भी लोक हित के लिए करो, मतलब आलस मत करो। लोग तुमको लगे अरे इससे मेरा क्या फायदा, तो लोक हित के लिए करो। और जो जगत में जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, दूसरा उसका अनुसरण करते हैं, तो तुम तो क्षत्रिय हो, करो। तो इस प्रकार
श्री कृष्ण अर्जुन को इमोशनली ज्ञान देते हैं, भावनात्मक प्रेरणा देते हैं कि अपना मन विचलित मत होने दो, युद्ध करो। तो इस प्रकार हमको भी समझ में आता है मुश्किल तो काम है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें 100% ऐसा हम कर पाएंगे, पर हम 1% भी थोड़ा बहुत इसमें कहीं समझ कर चले तो हम वो 1% में भी हमें बहुत सुख की अनुभूति होती है। और अब ये सब हमने प्रैक्टिकली अनुभव कर लिया है करीब करीब सबने, कि हम एक दिन 1 मिनट भी थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं तो बहुत सुख की अनुभूति होती है। तो इसी कार्य को ऐसे ही चलते रहो नित्य निरंतर, तो हम जीते जी तो मुक्त हो ही जाएंगे। फिर आगे अर्जुन पूछता है कि कर्म करे कैसे, मतलब तकनीक क्या है कर्म करने की। तो भगवान ने यही बता रहे हैं कि सिर्फ मनुष्य के पास ये चॉइस है कर्म योगी बनकर कम कर्म करने की, अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने की। तो आसक्ति रहित होकर, वही ज्ञान से आसक्ति रहित होगा, अहंकार रहित होगा, तो हमें इस परफेक्ट हम ये कर्म कर पाएंगे। तो पास्ट और प्रेजेंट में, फ्यूचर में मत रहो, क्योंकि पास्ट हमें चिंता दिलाएगा, फ्यूचर हमें फल के बारे में सोचते रहेंगे। तो ये सब पहले ही कर लेना, पर कर्म करते वक्त हमेशा 100% फोकस से रहो, और फिर जो भी फल आए उसका, उसको हम स्वीकार करेंगे। और स्वधर्म के बारे में बताया कि स्वधर्म में जब भी हम काम करते, स्वधर्म अभी आगे बताते हैं क्या है। स्वधर्म से जब हम काम करते हैं तो हमें क्रोध नहीं आता और अहंकार भी नहीं होता। स्वधर्म मतलब जो मेरे, जिसमें मैं निपुण हूँ, जो मेरा, जिसमें मैं माहिर हूँ, वो कर्म कर जो मुझे करने से बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें हमें अहंकार नहीं आता, हमें राग द्वेष नहीं होता। तो इस प्रकार हम स्वधर्म में रहकर कर्म करेंगे। तो स्वधर्म मतलब वो एक्चुअली पहले जमाने में तो स्वधर्म किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे अर्जुन को क्षत्रिय बोल रहे हैं, योद्धा मतलब ये वो 4 वर्ण की बात कर रहे हैं। एक मिनट। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमें चारों के काम मालूम है, तो उस हिसाब से। पर आज की तारीख में हम बोलते हैं कि जन्म से नहीं, अपने कर्म से, जो कर्म करने में आप परफेक्ट हो, या जिसके बाद जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप परफेक्शन गेन कर सकते हो, और वो आप कर्म करोगे तो आपको कभी भी अहंकार नहीं रहेगा, द्वेष का भाव नहीं आएगा। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि ये जो हमारा मन तो कभी भी अच्छे विचार रखकर सोचता है कि मैं ये नहीं करूंगा, फिर भी न चाहते हुए भी कौन ऐसा है जो हमसे गलत कर्म करवा लेता है। ये हमारे साथ भी होता है ना, सभी के साथ। तो अर्जुन, भगवान बोलते हैं, भगवान वाच यहाँ पे आता है कि रजोगुण, रजोगुण हमसे ये करा लेता है। और अ, इस रजोगुण को, हम रजोगुण के कारण हमारी इच्छाएं, काम बढ़ जाता है, और इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम क्रोधित हो जाते हैं। लोभ, और इच्छाएं पूरी होती हैं तो हमें लोभ लालच जाग जाता है। तो ये क्रोध और लालच हमारे ज्ञान को ढक देता है। तो इस रजोगुण को हमें, इस कैसे हम इससे छुटकारा पाएंगे? तो ज्ञान से, ज्ञान से ही हम ये रजोगुण से जो कवर कर लिया है ज्ञान को, तो इस बाहर से हम ज्ञान लेंगे, अपने मन बुद्धि में विचार चिंतन करेंगे, और इस रजोगुण को हम धीरे धीरे समझेंगे, अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, क्रोध और लोभ हमारा कम होगा, और हमें ज्ञान ठीक प्रकार से समझेगा, और हम ये गलत काम नहीं करेंगे। तो इसी को बोलते हैं, इसी को जो हम त्याग रहे हैं इसको बोलते हैं सर्वधर्म परित्यज्य, मतलब क्रोध और लोभ को हमने त्यागा, और इसी को बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, जो आखिरी में भगवत गीता में बोलते हैं। अब ये हटेगा कैसे? जैसे बार बार बोल रहे हैं ज्ञान से हटेगा, तो ज्ञान से हमारे में अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है कि क्या सही है क्या गलत है, और ज्ञान से हमारा जो आत्म संयम है वो बढ़ता है, और उससे हमें विक्षेपता हमारी कम होती है। जब ये ज्ञान निरंतर चलता रहेगा, निरंतर हम अप्लाई करेंगे, तभी हम उस दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं।